प्रधानमंत्री का नाम लो तो वो राजनीति नहीं है, और मुख्यमंत्री का नाम लो तो राजनीति। इसीलिए ये नए आए, अब इनको शायद समझने में समय लगेगा, और जब तक ये समझेंगे तब तक इतना कुछ देर बाद आपसे जवाब आपसे मांगी। टैंकर वालों का पेमेंट कराओ सर, एक सवा साल हो गए। मुख्यमंत्री कितना प्रयास कर रहे हैं, जितना राहत करना चाहूँ लो, तो आप लोग तो सर ये पहुंचो, और राहत में जनता आ रही थी, 60 ठेकेदार को बाकी हो भी रहेंगे, उस राहत शिविर में दे दो ना, कितना ही खत्म हो साधारण सभा में जवाब देने के लिए एमएलए मैडम को आपने अधिकृत कर रखा क्या? मैंने भाषण करवाने बुलाया नहीं, मैंने रात देवाने बुलाया। बोलो साहब, जिस तरह महंगाई राहत शिविर लगा रखे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह घर घर जो सहायता पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उसको फेल करना चाह रहे हो। मुझे बड़ा दुख है कि एक सत्ताधारी दल का मेंबर होते हैं जो आप आते रख रहा है, इससे सरकार की पूरी पोल खुलती है। नमस्कार। आज राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक थी और हंगामेदार वातावरण था, बिल्कुल संसद वाली। हमारे ऐसे ही लगा कि बिल्कुल संसद में जो हंगामा होता है ना, वैसा राजसमंद जिला परिषद की उस बैठक में भी कई बार हंगामा देखने को मिला, और तमाम अलग अलग विषयों को लेकर अधिकारियों से जवाबदेही तय करने के साथ साथ नेता लोग भी आपस में कई बार उलझते दिखे। एक मौका आया जब राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी किसी मुद्दे पर अधिकारियों से बात कर रही थी, और उस बीच में जब कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर कुछ बोलते हैं, तुरंत प्रभाव से दीप्ति माहेश्वरी को टोकते हुए कहती है कि मैंने आपसे बात नहीं की है। मैं तो आपसे क्राइटेरिया जानना चाहती हूं। मैडम जॉब कार्ड के बेस पे होता है, कितना जॉब कार्ड बना हुआ है? जवाब आपसे मांगा मैंने, जवाब मैडम आप जो आपसे जवाब आपसे मांगी नहीं। बात कर रहे हो आप? मैं तो मिनी पंचायत समिति की बात कर रही हूं, राजसमंद पंचायत समिति आपकी है। मैं पंचायत समिति, राजसमंद पंचायत समिति के सदस्य हूं। मैं तो अधिकारी से जवाब मांगी, वो अधिकारी दे देंगे। हालांकि उस वक्त तो लहरूलाल अहीर चुप हो गए, मगर थोड़ी देर में उनको भी वापस जवाबी हमला करने का अवसर मिल गया, और जैसे ही वो अवसर मिला उन्होंने तुरंत प्रभाव से जिला परिषद सीईओ को कहा कि साहब ये हमारा सचिव और ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं हमारे चल रहे हैं, इसमें क्या विधायक बीच में बोलने के लिए अधिकृत है क्या? तो इस तरह से उन्होंने पुनः एक बार जो उन पर वो हमला हुआ था बीच में बोलने को लेकर, तुरंत उन्होंने भी वहाँ जवाबी हमला करते हुए दिखाई दिए। सरकारी ये लोग सरकार के हिसाब से चलते, कांग्रेस आप जवाब दोगे? साधारण सभा में जवाब देने के लिए एमएलए मैडम को आपने अधिकृत कर रखा क्या? जवाब आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप अगर इस साधारण सभा का अधिकृत अगर मैडम को कर रखा है, सभी का जवाब देने के लिए आप बताइए। हालांकि ये वार प्रतिवार वहाँ चलते रहे, मगर बाद में जब वहाँ टैंकर के भुगतान का मुद्दा आया, एक मुद्दा जो लंबे समय से राजसमंद में चल रहा है कि टैंकर वालों के पुराने भुगतान पेंडिंग है, उस मुद्दे पर दोनों ही एक मत दिखे। राजसमंद विधायक और जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर उस पर कहते दिखे कि राजसमंद में ये जो टैंकर्स का मुद्दा चल रहा है ये बड़े समय से पेंडिंग है, अब इस पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। तो दोनों ही उस मुद्दे पर एकजुट भी दिखाई दिए। टैंकर वालों के पेमेंट करो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.25 लाख से इतना ही है। हर आम सभा, हर साधारण सभा, हर उसमें दिशा बैठक में हमने ये बात बोली है, डिस्कस भी हुआ है। टैंकर वालों का पेमेंट कराओ सर, एक सवा साल हो गए। 5 साल हो गए, 1.25 साल, 5 साल। इस बार मैडम पिछली बार सीओ साहब इस बैठक में बात हुई थी कि अगली बैठक तक ये पेमेंट करवा कर किस्तों में पेमेंट कराने। अब पहले किस्त 8 लाख रुपए की जारी हुई है, कितना 12 महीनों में। अब बताइए, अभी सैंक्शन हुए है, एक भी सरपंच सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, पहले वाला पेमेंट नहीं आया, इसलिए हम टैंकर खाली नहीं करेंगे। हालांकि जब ये टैंकर का पूरा विषय चल रहा था तो इस बीच में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जो अपनी व्यंग के लिए, अपने चुटीली बातों के लिए बड़े जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी टैंकर वाले हैं इनको अब क्या करना चाहिए कि राहत कैंप में चले जाना चाहिए। सरकार कह रही है हम वहाँ सबको राहत दे रहे हैं, तो इनको भी वहीं राहत मिलेगी, और ये सिस्टम भी ऐसा कर देना चाहिए कि वहाँ टेंट वेंट बढ़िया लगा रखे थे। सरकार में जितने भी लोग पैसे मांगते हैं अब उनको उन राहत कैंपों में ही जाकर धरना देना चाहिए। सुनिए उन्होंने कहा क्या है, बड़ी हंसी मजाक और सहज अंदाज में उन्होंने कहा ये। आप सरकार से पहले मांग लो, वैसे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अच्छे ट्रेन लगे हुए हैं, सब ट्रेन अच्छी लगी हुई है, और श्रीमान कभी विभाग में घुमा बैठा था और रात दिन मुख्यमंत्री कितना प्रयास कर रहे हैं, जितना राहत करना चाहूँ लो, तो आप लोग तो सर ये पहुंचो, और राहत में जनता आ रही थी, 60 ठेकेदार को बाकी हो भी रहेंगे, उस राहत शिविर में दे दो ना, कितना ही खत्म हो जाएगा, तो शिविर में बात हो जाएगा, उसके बाद बहुत कुछ है। सरकार की तरफ से राहत शिविर लग रहे हैं, सब पंचायतों में शानदार टेंट लग रहे हैं, शानदार फोटो लग रहे हैं, उसी
मैं जिसका पेमेंट मांगूंगा, मैं जितना भी पेमेंट करना कर दे, पैसा देगा कुछ कितना मत, सरकार के पास बहुत पैसा पड़ा, आप उसी पे कर दो, हर साधारण या फिर हम अब ये शुरुआत कर देंगे, जितना भी पैसा मांगते हो, राहत चाहते हो, सब शिविर में पहुंचो, वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ मिल जाएगा, वो आपने लिया होगा जो पैसा मांगे, आप तो भेज दो शिविर में, भेज दो सबको। सरकार गहलोत साहब जिस तरह महंगाई राहत शिविर लगा रखे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह घर घर जो सहायता पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उसको फेल करना चाह रहे हो। ये माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, इनकी 100% बात पर मैं सहमत हूँ, और मुझे बड़ा दुख है कि एक सत्ताधारी दल का मेंबर होते हैं जो आप आते रख रहा है, इससे सरकार की पूरी पोल खुलती है। इलेक्शन है, उसमें तो 2-4 इलेक्शन हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या? सर मेरा निवेदन है, ये सरकार शर्म की बात सरकार अपने अच्छी बात रखी है, मैं इनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन साफ सरकार की पिक्चर मेरा ये हालत है हालांकि जो राहत कैंप का ये पूरा मामला चला तो इसमें बीच में फिर वापस जिला परिषद सदस्य दोनों तरफ से कूद गए। कांग्रेस से लहरूलाल अहीर आ गए, भारतीय जनता पार्टी समदर सिंह आ गए और उन्होंने भी फिर इससे पूरा का पूरा ये वातावरण था राहत कैंप का, इस पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। राहत कैंप की बात करें ना, वो राहत कैंप नहीं राजनीतिक कैंप है, तो वार्ड बस नहीं बना, आज तो वो भी वापस नहीं आया, उसको वापस नहीं डालेगा, क्या 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 साबित करें? राहत कैंप देना आपको जाना चाहिए सिविल में, जाएगा वार्ड बन जाएगा, एक वार्ड बस नहीं है, एक वार्ड बस नहीं, कांग्रेस का भाषण दे रहा हूँ। अरे यार उसमें ये क्या करेंगे, कोई अधिकारी वहाँ भाषण दिलवाते हैं इन लोगों से, क्यों दिलवा रहे हैं वहाँ भाषण? प्रधानमंत्री जी का नाम लो, प्रधानमंत्री जी का नाम लो तो वो राजनीति नहीं है, और मुख्यमंत्री का नाम लो तो राजनीति। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है और उसका नाम है, ले रहे तो अधिकारियों को लेना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी लेते, इसमें राजनीति नहीं है। अशोक गहलोत साहब सरकार दे रही है, होगा भाषण करवाने बुलाया नहीं, मैंने रात देवाने बुलाया। मैं कह रहा हूँ शिविर के अंदर में जाता हूँ, शिविर के अंदर एक परिवार के अंदर 3 कैंसर है। मैडम बोलिए, आप ही जाइए, मैं कह रहा हूँ आप जाएंगे, आप की जनता को बोलेंगे, कांग्रेस में बोली भी है रात में, बताऊंगा मैं, अधिकारी सूचना कर बताइए बताइए कौन सी हमारे जिला परिषद मेंबर, हमारे को सोचना नहीं, हमारे बात करिए, बात करिए, सुनना नहीं है, बात करिए, बात करिए। अगर आपको सुनना नहीं है, वो बात नहीं जब राजनीति बात करो, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे एक बार आप ध्यान बात करते हैं आपस में मैं आपसे आज्ञा लेके बोल रहा हूँ, मैं आपसे आज्ञा लेके बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्या है माननीय विधायक महोदय ने तो ये देखा आपने किस प्रकार से आज बड़ी हंगामेदार वहाँ पूरा माहौल रहा। और ये जो मीटिंग शुरू हुई तो शुरुआत से ही थोड़ा सा जिला परिषद सदस्यों में आक्रोश था। नरेंद्र बागड़ी, लहरूलाल अहीर, समदर सिंह ये शुरू से ही आक्रामक रहे। जो एक लंबे समय के बाद जिला परिषद की बैठक हो रही थी, उसको लेकर नाराजगी थी कि जल्दी होनी चाहिए। हालांकि जब ये सब पूरा विषय चल रहा था तो राजसमंद सांसद दिया कुमारी वहीं थे और उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों को यहाँ टिकने नहीं देती है, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर देती है और ये सब हंगामे तो चलते रहेंगे, मगर मुझे कोई विशेष उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कुछ बेहतर कर पाएगी। राजस्थान की सरकार के ऊपर ये कहते हैं उन्होंने तंज भी कसा। यहाँ पर ऐसा है कि एक व्यक्ति बोलेगा तभी होगा, ऐसे आप एक बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा है एक व्यक्ति बोले दूसरा। सीओ साहब अभी नए आए, अनफॉर्चुनेटली सरकार में हर बार हर 3 महीने में तबादले हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, और इस वजह से काम
सरकार है तबादले तो ऐसे करती है जैसे कि पता नहीं क्या होगा। इसीलिए अभी ये नए आए, अब इनको शायद समझने में समय लगेगा और जब तक ये समझेंगे तब तक इतना फिर से तबादला होगा। अब ऐसा है कि मैं कुछ बोलना चाहूंगी क्योंकि फिर मुझे आगे जाना है। आप लोगों की बहसबाजी तो चलती रहेगी, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस सरकार के रहते हुए कुछ होगा। जिला प्रमुख जी हैं, ये हाँ हमारी पार्टी की है और ये काम अच्छा कर रही है, लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए होता अधिकारियों का। जो मुझे आज इस सभा में 10 मिनट में यही लग रहा है कि यहाँ पर किसी अधिकारी का इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। बाकी जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, चाहे किसी पार्टी से हो, उनको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। जिस फुर्ती से काम होना चाहिए, जिस क्वालिटी से काम होना चाहिए, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो सीओ साहब आप नए आए तो प्लीज लुक इनटू दिस, और जिला प्रमुख जी आप भी इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। ये बार बार समस्या आ रही है। मैंने तो गिव अप कर दिया है, क्योंकि चाहे वो डीएमएफटी की मीटिंग हो, चाहे दिशा की मीटिंग हो, चाहे ये वाली मीटिंग हो, जहाँ देखो वहाँ पर यही आता है कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, काम सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा आ गया, अभी यहाँ रुकावट है, अभी यहाँ रुकावट है, और फिर पता पड़ता है कि कुछ स्ट्राइक पे है। नहीं तो ये होता है कि जो अधिकारी कंसर्न है वही नहीं है, उसको हटा दिया, दूसरे को लगा। तो देखा आपने, ये बड़ी हंगामेदार, मैंने कहा ना संसद वाली फीलिंग, बड़े आरोप प्रत्यारोप सब चल रहे थे और काफ़ी इसमें प्रमुख विषय भी निकल कर आए। हम एक दूसरे एपिसोड में उन विषयों तक भी पहुंचेंगे, मगर इस एपिसोड के माध्यम से वहाँ जो आज पूरा ये घटनाक्रम हुआ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।